हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। बच्चों, पिछले भाग में हमने नवोदय के 7 प्रश्न किए थे। नवोदय की तैयारी हमें अभी से करनी है और पढ़ते रहना है। देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी, अंक गणित वर्ष 2005 के प्रश्न पत्र का हल भाग 2। आज भी हम 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रश्न पत्र 2005 का ही लिया गया है। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करेंगे। सभी कंसेप्ट साथ में समझाए जाएंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिए और ध्यान से प्रश्न और उसका हल देखिए। आइए बच्चों, देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1, भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य कितना होगा। बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है और भाज्य क्या है। बच्चों, आपने भाग के प्रश्न सीख लिए होंगे। मैं बहुत छोटी संख्या को, सपोज हमने 9 ले लिया, उसको 2 से भाग करना है। 2 चौक 8, यहां पर हमने घटाया और 1 बच गया। बच्चों, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और ये हमारा है भाजक। भाजक 2 जो है, और ये जो 4 आया है ये हमारा भागफल। भागफल। और जो ये नीचे बच गया शेष, ये है शेषफल। आइए बच्चों, इनको अंग्रेजी में देखते हैं क्या बोलते हैं। भाज्य, डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। भाजक, डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट। और शेषफल, रिमाइंडर। अब ये डिविडेंड क्यों है, ये डिवाइजर क्यों है? क्योंकि हम भाग को अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइड करना। DIVIDE, डिवाइड। तो भाज्य को हम बोलेंगे डिविडेंड, भाजक को डिवाइजर, भागफल को क्वोशंट और शेषफल को रिमाइंडर। और हमारा फॉर्मूला है भाज्य इज इक्वल टू या बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। और अंग्रेजी में अगर इसको लिखें, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आप देखिए, हमें मान लिया भाज्य निकालना है, मिटा दिया मैंने, ये भी मिटा दिया। अब आप देखो भाजक कितना है, भाज्य निकालना है। भाजक देखो 2 है बेटा, इंटू क्वोशंट भागफल 4 है और शेषफल 1 है। तो यहाँ शेषफल की जगह हम +1 करेंगे। 2 चौक 8, 8 और 1 9, तो हमारा भाज्य आ गया। यही प्रोसीजर हम यहां अपनाएंगे। आप लिखिए भाजक 51 या 51, भागफल, भागफल क्या है 16, शेषफल, शेषफल क्या है हमारा 27। और क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला भाज्य इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला ये वाला, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना
भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बच्चों। अब भाज्य फिर से लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक क्या है 51 गुना भागफल 16 प्लस शेषफल 27। बच्चों अब हम 51 और 16 की गुना करेंगे। 51 16 6 एकम 6 6 पंजे 30। ये दाहिने का अंक है, यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे। 1 एकम 1 1 पंजे 5, तो हमारा आ जाएगा 6, ऐसे ही आ जाएगा 6। 0 और 1 जोड़कर हो जाएगा 1, 5 और 3 8। तो बच्चे यहाँ पर आ गया हमारा 816 प्लस 27। ये हमारा भाज्य है। अब हम जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है जमा का निशान है। 816 जमा 27, 7 और 6 13, हासिल 1 1 और 1 2 और 2 4 और 8 ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि उसके नीचे कोई अंक नहीं है। तो भाज्य आ जाएगा 843। अब हम देखेंगे हमारा पहला ही ऑप्शन सही है और ये गलत है, नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो हम कहेंगे विकल्प 1 सही है। बच्चों आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। बच्चों हमारा प्रश्न है, एक आदमी 1 घंटे में 15 रुपये कमाता है। ये रुपये का निशान है, रुपये 15 कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो 5 दिनों में उसे कितनी कमाई की। ओके, इसमें देखो बच्चों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 विकल्प हैं। 75 रुपये, 120 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये। बहुत आसान प्रश्न है। 1 घंटे में 15 रुपये कमाता है। 1 घंटे की कमाई, 1 घंटे की कमाई ₹15 और 15 रुपये। प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे की कमाई कितनी होगी। हम लिखेंगे 8 घंटे की कमाई। तो ये गुना हो जाएगा कैसे, 1 घंटे की कमाई 15 रुपये, 2 घंटे की 15 दूनी 30, 3 घंटे की 15 तिया 45, 4 घंटे की 15 चौका 60, 5 घंटे की 15 पंजे 75, 6 घंटे की 15 छिक्का 90, 7 घंटे की 15 सत्ते 105 और 8 घंटे की 15 अट्ठे 120। तो हम इसको गुणा करेंगे बच्चों। ₹15 1 घंटे की कमाई गुणा 8 घंटे और ये आ जाएगा ₹15 8 जा या 15 अट्ठे 120। अब ये जो 120 आया है ये 8 घंटे की कमाई तो है ही है, ये 1 दिन की कमाई है। एक आदमी 1 घंटे में 15 रुपये कमाता है। यदि वह प्रतिदिन मतलब 1 दिन में 8 घंटे काम करता है तो 1 दिन की कमाई कितनी हो गई। 1 दिन की कमाई वो बच्चों हो गई 120 रुपये। तो हम निकालेंगे 5 दिन की कमाई। 5 दिन की कमाई, फिर से वही, इसको हम फिर से गुणा करेंगे। 1 दिन की 120, 2 दिन की 240, 3 दिन की 360, 4 दिन की 480 और 5 दिन की 600 रुपये। कैसे, 12 का पढ़ा याद है, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब मैं इसको अगर बना दूं 120 तो 120 एकम 120, 120 दूनी 240, 120 तिये 360, 120 चौका 480, 120 पंजे 600। तो हम इसको क्या करेंगे, ₹120 गुना 5। इस तरह से नहीं होता है, कोई बात नहीं, 120 लिखो और 5 से
गुना कर दो, 5 जीरो जीरो, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹600 या 600 रुपये। अब देखते हैं, ऑप्शन ए नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, ऑप्शन 4 सही है। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 80% को भिन्न में बदलिए। बच्चों यह है 80% या 80%। अब ये जो शत है, आपने क्रिकेट में सुना होगा शतक। शतक मतलब 100 रन। ओके। प्रतिशत मतलब प्रति 100। सपोज बच्चों हमारी कक्षा में 100 में से 10 बच्चे कमजोर हैं या अनुपस्थित हैं। चलो अनुपस्थित कर देते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 100 में से 10% इसको लिखेंगे 10%। 10% बच्चे अनुपस्थित रहते हैं। और अगर भिन्न में लिखना है तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 1/10। 1/10 इज इक्वल टू 10/100 इज इक्वल टू 10%। जब भी हमें किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उस भिन्न को 1/10 हम उसको जो उसका हर है उसको 100 बनाएंगे। 10 से हमने अंश में गुणा की, 10 से हर में की, 10.100 ऊपर आ गया, 10 एकम 10। तो अब हम आराम से लिख सकते हैं 10%। मीन्स अगर कहीं पर भी प्रतिशत है 2% मतलब 2/100। 1% इसका मतलब 1/100। ठीक है। और 50%, 50%, 50/100। और इसी को देखें तो ये 1/2 होता है। 1/2 को बोलते हैं आधा। और ये भिन्न का रूप है। और अगर प्रतिशत में बोले तो 50%। अगर मैं 10 पेन लेके आया, मैंने बोला 50% पेन मैं आपको दूंगा, तो 10 पेन में से 50% का मतलब आधा पेन मैं आपको दूंगा, 5 पेन मैं आपको दे दूंगा, तो वो हो जाएगा 5/10। और अगर मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है तो मैं इसको 10 से अंश में और 10 से हर में गुणा करूंगा। ये हो जाएगा 50/100 और इसको हम लिख सकते हैं 50%। तो कुल मिलाकर हम जो यहाँ बताना चाहते हैं उसका मतलब है, जब भी कोई प्रतिशत इस तरह से लिखा हो 80%, तो आप उसको लिखेंगे 80/100। देख लीजिए बच्चों कैसे लिखेंगे। 80%, प्रतिशत मतलब 100 लिखा, और ये जो ऊपर दिया हुआ है 80% इसको लिखेंगे अंश में, ऊपर लिखेंगे। तो आप 0 से 0 काट दीजिए, 8/10। आगे भी ये 2 से कट सकता है, 2 से कट के ये बन जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5। ये हमारे ऑप्शन में किसी में भी नहीं है। 8/10 है तो 8/10 को हम ऐसे ही रख सकते हैं यहाँ पे 8/10। तो ऑप्शन 1 हमारा सही है। इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ नहीं आया एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके पूरे प्रोसेस को देखना, समझ आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों हमारा अगला प्रश्न ये है, संख्या पैटर्न 123, 234, 345 के अगले 2 पद हैं। ये जो डॉट लगे हुए हैं इनका मतलब है पैटर्न चालू है, रुका नहीं है, आगे भी इसमें बहुत सारे पद हैं, हमें अगले 2 पद निकालने हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 123, 234, 345 और ये जो पैटर्न है ये चालू है, तो हमें अगले 2 पद निकालने हैं। तो मैं अगर उनके बजाय यहाँ खाली स्थान छोड़ दूँ और फिर ये लगाऊँ
तो हमें ये 2 खाली स्थान पता करने हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ है 1 2 3, अब 1 हट गया, 2 3 और अगला नंबर आ गया 4। अगली सीरीज में 2 हट गया, 3 4 और ये आ गया 5। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 3 हट जाएगा, 4 5 6 और फिर 4 हट जाएगा, 5 6 7। तो हमारा आंसर होगा 556 और 567। अगर ये सीरीज इस तरह से समझ में नहीं आती है तो आप फिर से लिखिए, 123 234 345। अगले तो 2 पद बताने हैं, सीरीज अभी चालू है। तो आप घटाइए, इसमें से ये घटाइए, 234 माइनस 123, तो ये हो जाएगा 1 1 और 1, 111 जुड़ा है। मतलब अगर हम 123 में 111 जोड़ें तो हमारा आ जाता 4 2 और 1 3 और ये 2 जोड़ दिया हमने, 234 आया। अब अगर हम इसमें भी 111 जोड़ दें, 234 प्लस 111, तो ये हो जाएगा 5 4 3, 345 आ गया। मतलब सीरीज सही जा रही है। अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे 111, 345 प्लस 111, ये हो जाएगा 6 5 और ये 4, तो यहाँ आएगा 456। यहाँ पर भी ये आया था। फिर हम 456 में जोड़ेंगे 111, 456 प्लस 111, ये हो जाएगा 7 5 और 1 6, 4 और 1 5, 567। तो हमारा आंसर है 456 567। ऑप्शन 1 456 है, 567 नहीं है, रॉन्ग है, इसमें नहीं है। यस, यहाँ पर है ऑप्शन 3 456 567। ऑप्शन 3 विकल्प 3 सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, 3 घंटियां प्रातः 8:35 पर एक साथ बजी, यदि वे क्रम से 12 सेकंड 15 सेकंड और 18 सेकंड पर बजती हों तो वे फिर एक साथ कब बजेंगी। बच्चों 3 घंटी हैं, घंटी 1 घंटी 2 और घंटी 3, 3 घंटियां हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बोल रहा है यदि वे क्रम से 12 सेकंड 15 सेकंड और 18 सेकंड पर बजती हों, मतलब एक 12 सेकंड में बज जाती है, दूसरी बजती है 15 सेकंड में, तीसरी बजती है 18 सेकंड में। ठीक है, तो फिर वो अगली बार अगर एक बार स्टार्ट हुई, ये जो है 12 सेकंड बाद बजती है, 12 सेकंड, ये 15 सेकंड और ये 18 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होता है, एक साथ बजी है। अब जब तक इसको 15 सेकंड हो जाएंगे, ये घंटी तो एक बार बज चुकी होगी, इसको 18 सेकंड होंगे, ये घंटी बज चुकी होगी। जब तक ये फिर से दोबारा बजेगी, वो बजेगी बीच में। तो हमें ये पता करना है कि तीनों घंटी अगली बार कब एक साथ बजेंगी। एक साथ बजी, लेकिन उसके बाद ये पहले बज गई, ये उसके बाद, ये सबसे बाद, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आएगा जब तीनों फिर से एक साथ बजेंगी। तो वो क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था गुणज। अगर हम 12 का पहाड़ा लिखें, 15 का पहाड़ा लिखें और 18 का पहाड़ा लिखें, तो इनमें जो इनका गुणज सबसे छोटा गुणज जो कॉमन होगा, जो तीनों में होगा, ऐसा नंबर जो तीनों से भाग होता हो, और ऐसा नंबर जो तीनों से भाग होता हो हम कैसे निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य से, लय से, या उसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम का मेथड मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। आप लिखिए, डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं, यहां लिखिए 12 15 और 18। ठीक है बच्चों, 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, 15 होता नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे, 2 9 18, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 15 होता नहीं है, 9 होता नहीं है। अब 3 से हो जाएंगे, 3 एकम 3 पंजे 15, 3 3 9, फिर 3 से करेंगे, 1
5 होता नहीं है, 3 एकम 3। अब फिर 5 से करेंगे 1 1 और 1। तो बच्चों अब देखते हैं क्या आ गया हमारा। लेस है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। देखो ये 2 ये 2, ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 5, ये रहा। अब हम इनको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 गुणा 3 तिये 9 गुणा 5, 4 नम 36, 36 गुणा 5। हमें गुणा करना आना चाहिए। 36 गुणा 5, 5 छन 30, 3 5 तिये 15 और 3 18। बच्चों हमारा लेस आ गया 180। मतलब जब ये एक साथ बजी उसके 180 सेकंड बाद, 180 सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेंगी, फिर से एक साथ बजेंगी। तो बच्चों ये बजी थी पहली बार 8:35 पर, 8:35 या 8:35 बजे ये एक साथ बजी थी। उसके 180 सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेंगी। तो इसमें हम जोड़ेंगे 180 सेकंड। सेकंड में जोड़ना नहीं है क्योंकि ये मिनट है और ये क्या है, घंटा है। तो हमें पता है 60 मिनट 60 सेकंड, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट है ना। और 1 सेकंड, 1 सेकंड बराबर 1/60 से भाग कर दो, 1/7 मिनट। और 180 सेकंड, सेकंड बराबर 1/60 गुणा 180। इसे काट दो, 6 18, 3 मिनट हो जाएंगी, 3 मिनट। या फिर आप इसको देखो फिर से क्या कर सकते हैं। मैंने लिखा 60 मिनट वो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। अब मैं बोल रहा हूं 180 सेकंड बराबर कितना मिनट। तो बच्चों यहां देखो 60 सेकंड 1 मिनट, 120 सेकंड 2 मिनट, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, यानी 180 सेकंड 3 मिनट हो जाएंगी। तो अब हम इसमें 3 मिनट जोड़ेंगे। 8:35 प्लस 3 मिनट। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 8, 3 और 8, यानी 8:35 में 3 जोड़ेंगे, 35 और 3 38। 8:38 पर तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। आइए बच्चों एक और प्रश्न हम देखेंगे। आइए बच्चों 2 और प्रश्न देखते हैं। इससे पहले हमने घंटियों वाला प्रश्न देखा था, उसका विकल्प एक सही था, जिसमें 8:38 पर घंटियां एक साथ बजती हैं। हमने उत्तर बताया था। वीडियो को रिपीट करके फिर से एक बार देख लीजिएगा। अब 2 प्रश्न ये प्रैक्टिस प्रश्न है जो हम अपने कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। बच्चों देखिए 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। अब मैंने लिख दिया 3/4। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखो 1% मतलब 1/100, 2% 2/100। ठीक है बच्चों, यहां पे भी हमें क्या करना है, हमें चाहिए डेनोमिनेटर 100। तो उसके लिए क्या करेंगे हम 100 से इसको अंश में गुणा करो और 100 से हर में। ये क्या है, अंश, इसको बोलते हैं न्यूमिरेटर। और ये क्या है, हर, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो बच्चों अब हमारा क्या आ जाएगा, अब ये देखिए, ये तो हमें प्रतिशत में रखना है, इसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको हम कट कर सकते हैं, 4 से डिवाइड होता है, 4 दूनी 8, बच गया 2 और 0 के साथ मिलकर हो गया 20। या फिर 100 को 4 से भाग कर लीजिए, 4 दूनी 8, बच गया 2, ये 0 उतार लीजिए, 4 पंजे 20, 0। तो यहाँ आ गया 3 गुणा
25 बटे यहाँ से ये तो गया 100 रह गया। तो बच्चों देखो 25 दिए 75 होता है, 25 को फिर से 3 से गुणा कर लीजिए, 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, यह आ गया 75 बटे 100। और मैंने आपको बताया था अगर 1 लिखा है 1 बटा 100, 2 लिखा है 2 बटा 100, और अगर लिखा है ऐसे 75 बटे 100 तो इसको हम लिख सकते हैं 75%। और अगर लिखा है 75% तो इसको लिख सकते हैं 75 बटे 100। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे 75%। इसका मतलब 3/4 बराबर 75%। और इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर हमने एक गोला ले लिया, ठीक है, इसको सर्कल वर्ताकार है, रोटी के भी 4 टुकड़े कर लीजिए, 1/4 1/4 1/4 1/4। और अगर मैं कहूँ इसको पूरे को तो ये कितना हो गया आधा। आधा मतलब 50%, 50%। और अगर इसको भी आधा करें तो ये 25% और ये भी 25%। और अगर हम इसको फिर से ऐसे कर दें बराबर बराबर, चारों बराबर हैं, तो 25% 25%। और अगर तीन हिस्से ये मैं बोल दूं मुझे मिल गए तो 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4, 4 तो सेम है और ये अंश जुड़ जाएंगे, मतलब मुझे 4 हिस्सों में से 3 मिल गए। और 3 का मतलब 25 25 50 25 के 75, 75% मिल गए। तो कुल मिलाकर बच्चों कहने का मतलब है अगर आपको 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, आप 3/4 लिखिए। मैं फिर से देख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 3/4 लिखिए, उसको 100 से अंश में 100 से हर में गुणा कीजिए। इसको नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे। इसको हम काट सकते हैं, यहाँ 25 आ जाएगा और 25 के 75 बटे 100, और इसको हम लिख सकते हैं 75%। तो ये सवाल समझ आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, 3/4% मतलब 75%। 2-3% और देख लीजिए, अगर कहीं पर लिखा है 1 का मतलब है 100%, यानी आप समझ सकते हैं 100/100, पूरे का पूरा। अगर कहीं लिखा है 1/2, इसका मतलब है 50%, याद रखना है ये। और अगर कहीं लिखा है 1/4, इसका मतलब है 25%, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 3/4 इसका मतलब क्या है 75%। और अगर 1/5 है, चलो 1/5 को बदल के देखते हैं, 1/5 गुणा कीजिए 100 से अंश में 100 से हर में। इसको छेड़ना नहीं है, तो आपको छेड़ना किसको है, इससे इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 20/100। तो ये हो जाएगा 20%। तो 1/5 मतलब 20%। तो बच्चों ये प्रतिशतताएं आपको याद रखनी है। अब आइए हम देखते हैं दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं इधर से, क्योंकि हमें दशमलव को बदलना है प्रतिशत में। दशमलव को प्रतिशत में, हम भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। तो यही प्रोसीजर हमें यहाँ सीखना है। अब दिया हुआ है 0.75, इसका मतलब बच्चों मैंने बताया आपको, जिसको भी किसी भी नंबर को आपको प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा करो, 100 से भाग करो। तो 0.75 लिख दो आप, 100/100 लिख दो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पर किया था 100/100। तो इसके बाद क्या करो, 0.75 इंटू 100 अपॉन ये 100, इसको छेड़ना नहीं है, तो इसको इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75/100। तो ये भी क्या आ जाएगा 75%। तो अब आप देखिए 3/4 है, ये 75% है, और 0.75 है, ये भी 75% है। इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। अगर इसको मैं हटाऊं और भिन्न में बदलूं 0.75, तो भिन्न में बदलने के लिए 75 लिखेंगे, अपॉन 1 2 2 पे 100 लग जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगी डेसिमल हटाने के लिए नीचे, तो ये हो जाएगा 75%। और अगर मैं इसको HCF से भाग कर दूं, 25 दिए 75, 25 चौका 100,
3/4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3/4 इज इक्वल टू 0.75 इज इक्वल टू 75%। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आए होंगे। अगले भाग में हम फिर से 2005 के 5 प्रश्न हल करेंगे। आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए, उसमें जो है क्वेश्चंस और उनके हल लिखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है आप अपने नवोदय के एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। कक्षा 5 से इवन कहूँ तो मैं कक्षा 4, 3 से लेकर 9 तक के बच्चे इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।